नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है अनकही अनसुनी वाल्मीकि रामायण में। इसी कार्यक्रम में हम ऐसी कई बातें सुनाते हैं जो वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण जो लिखी थी उसमें उसका उल्लेख है, पर हम तक ये बातें नहीं पहुंची या हमने ये सुनी नहीं है। आगे भी कई ऐसी बातें हैं जो हम आपको सुनाने वाले हैं जो अनकही अनसुनी है, और ऐसी कई सारी बातें सुनाने के लिए हमारे साथ उपस्थित है प्रसिद्ध हमारे गुजरात के ज्योतिषी और धर्म के ज्ञाता ज्योतिषी चेतन पटेल उपस्थित है। चेतन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार, जय श्री राम। चेतन जी, अगले एपिसोड में हमने सुना था पिनाक नाम का जो शिव धनुष था वो रामचंद्र जी ने उठा लिया, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई, पर शिव धनुष बीच में से टूट गया। सब हैरान हो गए, हालांकि कई लोग प्रसन्न भी हुए। सवाल यह है कि सीता जी का ब्याह उनके साथ तय हो गया है, पर हमने तो सुना था कि सीता जी का तो स्वयंवर हुआ था। हमने तो ये भी सुना था कि जब स्वयंवर हुआ तब खुद रावण भी वहां पर मौजूद थे। ये सारी कथाएं हमने सुनी, ये तो हमने सुना नहीं था चेतन जी। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वह वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में जो उल्लेख किया है उसकी हम बात कर रहे हैं। वाल्मीकि जी की रामायण में हालांकि जो ये आप सवाल उठा रहे हैं कि लोग कहते हैं कि स्वयंवर हुआ था सीता जी का, श्री राम भी वहां थे और रावण भी वहां पे था। हम इस बात में नहीं पढ़ते हैं कि वह बात कितनी सच है या झूठ है। हम यह बात में जाते हैं कि वाल्मीकि जी ने जो यह रामायण लिखी है उसमें ऐसा उल्लेख, स्वयंवर शब्द करके उल्लेख क्यों नहीं है। आगे जो मैंने बात सुनाई, जब भगवान श्री राम ने शंकर जी का यह धनुष हाथ में उठाया, तोड़ा, प्रत्यंचा चढ़ाई, टूट गया, तभी जनक जी खुश हो गए। परंतु उसके पहले इस धनुष का जो उन्होंने परिचय दिया, तभी जनक जी ने विश्वामित्र जी को एक बात बताई थी कि इस धनुष पे जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी बलशाली पुरुष से मैं अपनी पुत्री का ब्याह करूंगा। ऐसा मैंने एक प्रण लिया है, मनोमन ऐसा निश्चय किया है। और इसी निश्चय को पूरा करने के लिए भूतकाल में उन्होंने बताया कि कई राजा आए, कई सम्राट आए और सभी ने प्रयत्न किया, तो कभी उन्होंने एक ऐसा अंदेशा तो दिखाया है कि कई राजे महाराजे ये परीक्षा देने के लिए आए हैं, लेकिन और सभी ने अपना प्रयत्न किया है, तो कभी ऐसा स्वयंवर लोगों ने ऐसा मान भी लिया हो कि भाई सभी राजे रजवाड़े आए और सबने प्रयत्न किया, तो कभी स्वयंवर हुआ भी होगा। लेकिन इधर रामायण में वाल्मीकि जी ने ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। हालांकि जनक जी ने अपनी बात में अंदेशा दिया है कि ऐसा हो चुका है, परंतु जब रामचंद्र जी यहाँ पे आए, उन्होंने जब यह धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, उस वक्त ना कोई रावण था और ना कोई दूसरे राजा रजवाड़े थे। सिर्फ जनक जी की सभा में उपस्थित उनके मंत्रीगण थे और विश्वामित्र जी थे, शतानंद जी थे, लक्ष्मण जी थे और स्वयं श्री राम थे। और रावण का तो वहां होना उस समय नामुमकिन था। इसीलिए यह पूरी बात, इस जो कथा वाल्मीकि जी ने सुनाई है, लिखी है, उसमें हमें सही नहीं दिखती है। बिल्कुल चेतन जी, आपने बताया हमारे दर्शकों को, और दर्शकों हमें भी पता है कि हमने तो यही सुना था कि सीता जी का स्वयंवर हुआ था, सभी राजा आए थे, शूरवीर आए थे, सभी ने एक के बाद ये धनुष उठाने का एक प्रयत्न किया था, पर नहीं हुआ। और भगवान श्री राम जी आए, फिर उन्होंने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, और यही सब बातें हमने सुनी थी कि रावण भी वहाँ पे मौजूद था, पर ऐसा कुछ था नहीं। हालांकि जनक जी ने पहले बताया कि ऐसा सब पहले शूरवीर आए थे, राजा आए थे, पर जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने ये धनुष उठाया उस वक्त कोई नहीं था। ये बातें भी हमें पता नहीं है। चेतन जी ने बताया कि जो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है उसमें उसका उल्लेख है, पर हमें पता नहीं, हमें तो इतना ही पता है कि स्वयंवर। ओके चेतन जी, सवाल यह है कि अब तो तय हो गया, राजा जनक जी ने जो निश्चय किया था
कि जो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मेरी पुत्री का ब्याह उन्हीं से करूंगा। भगवान रामचंद्र जी के साथ उनका, सीता जी का ब्याह तय हो गया। सवाल यह है कि रामचंद्र जी तो यही है, अब उनकी बारात आई थी, ऐसा हमने सुना है रामायण में कहीं पर कि भगवान रामचंद्र जी की बारात बहुत धामधूम से आई थी। तो ये बारात आई थी तो उसमें पिताजी मतलब दशरथ जी तो थे, पर बारात कैसे आई और कौन कौन लोग ये इस बारात में शामिल थे, कैसे ये बारात आई? जनक जी ने विश्वामित्र जी को यह कहा कि श्री राम के विवाह में मैं उनके पिता दशरथ जी को भी आमंत्रित करना चाहता हूँ। यदि आप आज्ञा दे तो मैं उन्हें बारात सहित बुलाना चाहता हूँ। तभी विश्वामित्र जी ने हर्षपूर्ण उन्हें आज्ञा दे दी थी। उनकी आज्ञा पाकर राजा जनक ने अपने मंत्रियों को भेज दिया था राजा दशरथ को निमंत्रण देने के लिए और ये पूरा प्रसंग बताने के लिए। 4 दिनों की यात्रा करके राजा जनक के मंत्री अयोध्या पहुंच गए थे। अयोध्या में पहुंचकर उन्होंने महाराज दशरथ से यह बात बताई थी कि विश्वामित्र जी के साथ उनके पुत्र राम और लक्ष्मण जनकपुरी आए हैं और उन्होंने भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी है और उसे तोड़ भी दिया है। इस प्रकार महाराज जनक की जो प्रतिज्ञा थी वो आपके पुत्र राम ने पूरी कर दी है। और महाराज जनक की यह प्रतिज्ञा थी कि जो भी उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसे वह अपनी अनिजा कन्या सीता का विवाह करेंगे। और इसी शुभ समाचार को सुनाने के लिए और आपको निमंत्रित करने के लिए राजा जनक ने हमें भेजा है। और इस शुभ कार्य में आपके आशीर्वाद और आपकी उपस्थिति बिल्कुल अनिवार्य है। इसीलिए आपको राजा जनक ने जान सहित आमंत्रित किया है, ऐसा संदेशा सुनाया था। राजा जनक के मंत्रियों से ऐसा संदेशा सुनकर दशरथ जी ने भी अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से शुभ मुहूर्त निकलवाया था और योगानुयोग दूसरे दिन प्रातःकाल सुबह का ही श्रेष्ठ मुहूर्त निकला था। वशिष्ठ जी से आज्ञा पाकर महाराज दशरथ ने धूमधाम से जान ले जाने के लिए तैयारियां आरंभ करवाने का आदेश दे दिया था। महाराज दशरथ के आदेश पर पूरे अयोध्या को दुल्हन की भांति श्रृंगार किया गया था, सुशोभित किया गया था और हजारों सैनिकों के साथ, हजारों नगरवासियों के साथ बारात की तैयारियां पूरी रात भर चली। दूसरे दिन सुबह प्रातः काल में महाराज दशरथ, वशिष्ठ जी, वामदेव जी, मार्कंडेय मुनि जी और अन्य ऋषि मुनियों के साथ, राजा दशरथ अपने मंत्रियों के साथ, बड़े बड़े नगर के प्रतिष्ठित लोगों के साथ, अपने पुत्र भरत और शत्रुघ्न के साथ, बहुत बड़ी अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ, हजारों हाथियों, हजारों अश्व को सुशोभित करके पूरी बारात बनाकर शुभ मुहूर्त में प्रातःकाल राम की बारात लेकर निकले थे। और
पूरे 4 दिन की यात्रा करके वह पूरी बारात लेकर विदेह देश जनकपुरी राजा जनक के सामने पहुंच गए थे। राजा जनक ने भी बड़ी ही प्रसन्नता से आदर के साथ बारात का स्वागत किया था। पूरी जनकपुरी नगरी ने भी बारात का स्वागत किया था। युगों युगों में न आई हो उतनी बड़ी बारात भगवान श्री रामचंद्र जी की आई थी और कभी भी न हुआ हो इतना बड़ा आदर सत्कार उस बारात का हुआ था। बारातियों का सत्कार करके उनको महल में उचित आसन पर बिठाया गया था और तभी विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण जी वहां पधारे थे और अपने पिता को मिले थे। और राम और लक्ष्मण को देखकर, अपने प्रिय पुत्रों को देखकर दशरथ जी भी बड़े खुश हो जाते और बहुत खुश हो गए थे और हर्षपूर्ण रीत से दोनों को अपने गले लगा लिया था। उसी समय भरत और शत्रुघ्न भी राम और लक्ष्मण से मिले थे। सभी ने विश्वामित्र जी का भी आशीर्वाद लिया था। दशरथ जी ने भी विश्वामित्र जी का आशीर्वाद लिया था और सभी ऋषिगण, सभी मुनिगण जो भी वहां पधारे थे वह भी विश्वामित्र जी से बड़े ही आनंद से मिले थे। इधर दूसरी तरफ राजा जनक जी ने अपने पुरोहित सतानंद जी से आज्ञा ली और कहा कि वह अपनी पुत्री के विवाह के शुभ अवसर पर अपने भाई कुश ध्वज को भी बुलाना चाहते हैं। और सतानंद जी की आज्ञा से अपने मंत्रियों को निमंत्रण लेकर शाकंक्षापुरी, जहाँ कुश ध्वज जी रहते थे, वहां पे भेजा गया था। अपने भाई राजा जनक से निमंत्रण आया है यह सुनकर और सीता का विवाह हो रहा है यह सुनकर कुशध्वज और उनका परिवार बहुत खुश हो गया था और आनंद पूर्वक कुशध्वज अपनी पत्नी और अपनी पुत्रिया मांडवी और सुतकीर्ति के साथ जनकपुरी जाने के लिए तैयार हो गए थे। इसी प्रकार शाकंक्षा नगरी से यात्रा करके वह भी जनकपुरी पहुंच गए थे। तभी विवाह की वहां जोरों से तैयारियां हो रही थी और पारंपरिक रीत से यह विवाह होना था। तभी सभी बड़े बुजुर्ग लोग सभा में उपस्थित थे और उस समय के रीति रिवाज के अनुसार विवाह के लिए राजा दशरथ के जो पुरोहित थे वशिष्ठ जी, उन्होंने अपना प्रस्ताव आरंभ किया था और कुल की परंपरा के अनुरूप राजा जनक को दशरथ जी का जो परिवार है, जो कुल है, उसका विस्तार से एक विवेचन किया था और उन्हें बताया था। कुल का परिचय देते हुए यह कहा था कि परमपिता ब्रह्मा जी से मरीचि की उत्पत्ति हुई थी और मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए। कश्यप जी से विवस्वान हुए। विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। मनु से इक्ष्वाकु नामक पुत्र का जन्म हुआ जो कि अयोध्या के पहले राजा हुए थे।
इक्ष्वाकु के वंश में पृथु, त्रिशंकु, मानधाता, सगर, भगीरथ और अम्बरीश जैसे पराक्रमी राजा हुए। अम्बरीश से राजा नहुष हुए। नहुष से ययाति का जन्म हुआ। ययाति से नाभाग हुए और नाभाग के पुत्र अज हुए और अज से यह जो राजा दशरथ है वह हुए। और श्री राम और लक्ष्मण इसी राजा दशरथ के पुत्र हैं। और मैं इसी राम और लक्ष्मण के लिए आपकी दो कन्याएं सीता और उर्मिला का वरण करता हूं। वशिष्ठ जी के मुख से यह बात सुनकर उपस्थित सभी लोग हर्ष से आनंदित हो गए थे। विवाह सिर्फ राम का होना था, किंतु वशिष्ठ जी ने उर्मिला और लक्ष्मण के विवाह की भी बात कर दी थी और राजा जनक को भी यह बात बहुत भा गई थी और वह भी मनोमन इतने खुश हो गए और सभी ने हर्ष से वह बात स्वीकार कर ली थी। और तभी राजा जनक को भी अपना परिचय देना था। तभी राजा जनक ने भी अपना परिचय देते हुए यह कहा था कि पूर्व काल में निमि नामक राजा हुए, जिनके पुत्र राजा मिथि थे और मिथि के पुत्र राजा जनक थे। और जनक बड़े ही प्रभावशाली तेजस्वी राजा थे। इन्हीं जनक के नाम से हमारे वंश में उसके बाद जो भी राजा हुए सभी को राजा जनक कहलाता है। जब राजा जनक ने अपनी कुल परंपरा का परिचय दे दिया, तभी वहां उपस्थित विश्वामित्र जी ने राजा जनक और राजा दशरथ को दोनों को यह कहा कि राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की दो कन्याएं हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। दोनों कन्याओं का मैं भरत और शत्रुघ्न के लिए वरण करता हूं। महर्षि विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर, यह वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग हर्ष से आनंदित हो गए थे और पूरी सभा में हर्ष फैल गया था। मधुर गीत गाने लग गए थे लोग और दोनों महाराजों ने भी यह बात हर्ष भर स्वीकार कर ली थी। और इतने बड़े गुरुओं ने एक साथ राजा दशरथ के चारों पुत्रों का और जनक नगरी की चारों कन्याओं का विवाह तय हो गया था। और इसी प्रकार इसी मंडप में उन चारों पुत्रों का एक साथ विवाह हो गया था और पूरी जनक नगरी जैसे स्वर्ग समा आनंद में उतर गई थी और वहां स्वर्ग जैसा आनंद फैल गया था। और यह सभी देखकर आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा कर दी थी। तभी गंधर्वों ने मधुर गीत गाए थे और अप्सराएं नृत्य करने लगी थी। इस प्रकार का स्वर्गीय आनंद जनकपुरी में फैल गया था। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह इसी मंडप में सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति के साथ हो गया था। और बड़ी ही धामधूम से यह विवाह संपन्न हो गया था और निर्विघ्न पूरा कार्य आनंद पूर्वक हो गया था। इसी से जनक राजा का परिवार और महाराज दशरथ भी बहुत आनंदित और खुश हो गए थे। बिल्कुल। सभी कार्य संपन्न होने के बाद विश्वामित्र जी ने अपने प्रिय शिष्य राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया था।
भरत और शत्रुघ्न को भी आशीर्वाद दिया था। और वहां उपस्थित राजा दशरथ, राजा जनक, सतानंद जी, वशिष्ठ जी, वामदेव जी और सभी मुनियों से, सभी ऋषियों से जाने की आज्ञा मांगी, सभी को आशीर्वचन सुनाए और वह कौशिकी नदी के किनारे हिमालय पर अपने आश्रम तप करने के लिए चले गए थे। बिल्कुल चेतन जी, आपने बताया कि जनक नगरी पूरी थी, वो सजाई गई और चारों शादी हो गई। सवाल ये है कि जब ये सब धाम धूम से सब खत्म हुआ, शादी हो गई, विदाई हो गई और विदाई हुई, महाराज दशरथ जब ये सब संपन्न हुआ, विदाई हो गई पूरी बारात की, और महाराज दशरथ जब अयोध्या जा रहे थे तब हमने सुना है कि घोर संकट आया था। वो घोर संकट कौन सा था? जब महाराज दशरथ अयोध्या की ओर चल रहे थे। विवाह संपन्न होने के बाद रीति रिवाज के अनुसार महाराज दशरथ ने जनक जी के परिवार से जान विदाई की आज्ञा ली थी। कन्याओं की विदाई होती है तभी माता पिता, उसके स्नेहीगण की आंखों से आंसू रुकते नहीं है, हृदय द्रवित हो जाता है। इसी प्रकार का दृश्य विदेह नगरी में, जनकपुरी में हो गया था। सीता, उर्मिला, मानवी, स्तुतकीर्ति अपनी माताओं से बिलक बिलक कर माताओं के साथ रोने लगी थी। पिता जनक जी और कुशध्वज भी अपने आंसू को नहीं रोक पा रहे थे। सभी को उसी समय आश्वासन दशरथ जी भी दे रहे थे, वशिष्ठ जी भी दे रहे थे। इस प्रकार इन चारों की विदाई हो गई और दशरथ जी ने आज्ञा ली और जनक जी ने उन्हें विदा किया। चारों कन्याओं को अपनी अपनी डोली में बिठाया गया। चारों राजकुमार अपने रथ पर सवार हो गए और तभी विदाई के बाद जंगल में जान जैसे ही आती है बारात, और तभी कुछ घोर संकट के संकेत दशरथ जी को दिखाई पड़े। बिल्कुल चेतन जी, यही बात हमें आपसे जाननी है कि ऐसा कौन सा घोर संकट आया था और क्यों आया था। तो दोस्तों, यही बात है कि बारात वापस जा रही है, विदाई हो गई है और राजा दशरथ जो अयोध्या की ओर जा रहे हैं, घोर जंगल में एक घोर संकट आया। वो कौन सा संकट था, यही बात अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे। और ये संकट के बारे में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम आज तक नहीं जानते, न किसी ने कही है, न हमने जानी है। यही बातें लेके फिर से एक बार अगले एपिसोड में आपके सामने हम पेश होंगे। चेतन जी, आप उपस्थित रहे और ऐसी अनकही अनसुनी कई सारी बातें, घटनाएं हमारे दर्शकों को आपने बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय श्री राम। अगले एपिसोड में आप देखते रहिए अनकही अनसुनी वाल्मीकि रामायण। नमस्कार। राम जय सीता